हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रेरणा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड स्टेइंग हेल्दी। तो आज मैं आपके साथ एक डिफरेंट सा वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने 1 मंथ का एक्सपीरियंस मेरे खुद के ओन क्लिनिक का। लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि मैंने अभी रिसेंट में ही अपना क्लिनिक स्टार्ट किया है। तो 1 मंथ अराउंड हो चुका है मेरे क्लिनिक को, उससे ज़्यादा हो गया है थोड़ा सा। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करूँ, क्योंकि जो चीज़ें मुझे फ़ील हुई या जो प्रॉब्लम्स मुझे फ़ील हुई या जो मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए एज अ बीएमएस डॉक्टर, वो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो 1 महीने का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छा था या बहुत ही ख़राब था। ऑन एन एवरेज ठीक था एक्सपीरियंस। तो मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरे फर्स्ट पेशेंट की स्टोरी। तो जो मेरा फर्स्ट पेशेंट मेरे पास आया क्लिनिक में, वो था एक 1.5 साल का बच्चा, ठीक है? और मैं बच्चों के लिए बिल्कुल भी मेंटली प्रिपेयर नहीं थी। जब मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था कि मेरे पास बच्चे भी आएँगे। पीडिया डिपार्टमेंट के लिए मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी, बट जब वो आया तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसे प्राइमरी बेसिक ट्रीटमेंट तो दे ही दूँ। ऑल्दो मैं पीडिया में भी बेसिक ट्रीटमेंट जानती हूँ और हम सभी अपनी इंटर्नशिप में गो थ्रू होते हैं। पीडिया डिपार्टमेंट में हमारी मॉडर्न में भी इंटर्नशिप लगती है और आयुर्वेद में भी इंटर्नशिप लगती है। आयुर्वेद में बाल रोग के नाम से और मॉडर्न में पीडिया के नाम से आपकी 15 दिन की ड्यूटीज़ लगती हैं। तो वहाँ हमें इतनी बेसिक ट्रीटमेंट तो बता ही दिया जाता है, इतना हम लर्न ही कर लेते हैं कि कोई ओपीडी में पेशेंट आए और अगर हम उसे असेस कर सकें कि वो कोई क्रिटिकल पेशेंट नहीं है तो हम उसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बट आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड कि मेरे बच्चा पेशेंट भी आ सकता है। तो वो पेशेंट मैंने देखा और मैंने उसको ट्रीटमेंट दिया और लकीली उसको रिलीफ भी मिला। और इस बात का मुझे पता कब चला, ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो उस पेशेंट को मैंने देखा, उस बच्चे को, और वो मैंने उससे बोला भी था पेशेंट को कि अगर आपको कल रिलीफ नहीं मिले तो मुझे आकर बताइएगा ज़रूर इस बात को। बट पेशेंट नेक्स्ट डे नहीं आया। देन जब मेरा पूरा मंथ कंप्लीट होने वाला था, तब एक पेशेंट मेरे पास आता है और मैंने उससे पूछा, आपको किसने मेरा रेफरेंस दिया? तो उन्होंने बताया कि मैम आपने एक बच्चा देखा था, वहाँ से मुझे रेफरेंस मिला है। तो दैट डे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो हम सोचते हैं ना कि हमारी क्लिनिक एकदम से चलना स्टार्ट कर दे, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आपका पेशेंट माउथ टू माउथ पब्लिकेशन करता है, तब आपका नाम बनता है। ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन से आपके पास लाइन लगना स्टार्ट हो जाए। तो दैट डे मुझे ये रिलीफ मिला कि चलो मेरे उस पेशेंट को, जो मैंने अपना पहला पेशेंट देखा था, उसको रिलीफ मिला था एंड उसके थ्रू ये पेशेंट मेरे पास आया है। ये एक पॉजिटिव सिग्नल था मेरे क्लिनिक के लिए, मेरी प्रैक्टिस के लिए और मुझे आगे बढ़ाने के लिए। इस इंसिडेंट से और इस स्टोरी से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी इंटर्नशिप में क्या होता है, मेरे साथ भी मेरे फ्रेंड्स थे जो पर्टिकुलरली कुछ डिपार्टमेंट में घुस जाते थे, जैसे मेडिसिन हो गया या गायनी में हो गया या सर्जरी डिपार्टमेंट में हो गया, या जो भी जिस बच्चे को जो इंटरेस्ट है वहां पर घुस जाते थे और वो अदर डिपार्टमेंट्स का एक्सप्लोजर उतना नहीं लेते थे। तो इस इंसिडेंट से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हमारी इंटर्नशिप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लगती है, तो प्लीज आप हर एक डिपार्टमेंट में अच्छे से अपनी इंटर्नशिप को कंप्लीट करिए, क्योंकि वो जो नॉलेज आपको दी जा रही है वो आपके फ्यूचर में कभी भी कहीं पर भी काम आ सकती है। तो जब आप खुद का क्लिनिक स्टार्ट करते हो जस्ट आफ्टर बीएमएस, तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आपके पास वैरायटी ऑफ पेशेंट आएगा। आप ये रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते कि मैं सिर्फ गायनी के पेशेंट देखूंगा या सिर्फ मेडिसिन के पेशेंट देखूंगा। अब हम पेशेंट फ्लो की बात कर लें तो जब आप खुद का सेटअप स्टार्ट करते हो, इनिशियल डेज पे इतना अच्छा फ्लो कहीं पर भी नहीं होता। तो कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट फील नहीं कराना है कि मेरे पास पेशेंट नहीं आ रहा है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपको बोल रही हूँ कि इनिशियल कुछ 10 डेज में मेरे पास कोई बहुत सारे पेशेंट्स नहीं आए हैं, एक या दो पेशेंट ही आए हैं। बट जब मंथ के एंड तक मुझे जो उनका रिस्पॉन्स मिला कि वो मुझसे ट्रीट हुए हैं, फिर उन्होंने किसी को बताया है, फिर वो पेशेंट मेरे पास आया है, जिसको हम माउथ टू माउथ पब्लिकेशंस कहते हैं। तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है आपके करियर के लिए। आपने कितना एडवर्टाइजमेंट करता वो मैटर नहीं करता, जो पेशेंट दूसरे पेशेंट को बता के बताता है कि हमें ये रिलीफ मिला, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसा कि मैंने आपके साथ स्टोरी शेयर की कि जो मैंने पहला पेशेंट देखा था, उसके थ्रू मेरे पास मंथ के एंड में पेशेंट आया, मतलब 30 डेज लग गए मुझे उस पेशेंट से एक पेशेंट को लाने में। मतलब ये एक लॉन्ग जर्नी है, इतनी जल्दी सारी चीजें नहीं होती हैं। तो प्लीज मोटिवेट रहना है अपनी प्रैक्टिस के लिए। अब मैं कुछ सजेशन देना चाहूंगी जो मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। नंबर 1,
कि आपको अपने ऊपर बिलीव करना है। नंबर 2, पैनिक नहीं होना है। जब भी पेशेंट हम डिफरेंट वैरायटी का देख लेते हैं या फिर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम एक पर्टिकुलर ज़ोन में होते हैं और उससे आउट ऑफ कंटेस्ट पेशेंट आ जाता है, घबराना नहीं है। उसको असिस्ट अच्छे से करो, उसकी हिस्ट्री अच्छे से लो, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन अच्छे से करो, उसकी इन्वेस्टिगेशन आप अच्छे से कराओ। आपको 50% से ज़्यादा काम वहीं पर ही सॉल्व हो जाएगा। नंबर 3 इज़ पेशेंट का नंबर हमेशा अपने पास रखो। मुझसे जो गलतियाँ हुई मैं उनसे भी सीख के आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ। पेशेंट का नंबर हमेशा पास रखो कि इन केस कभी कोई ऐसी अर्जेंसी हो जाए या आप कुछ चीज़ भूल जाओ, तो आप पेशेंट को फ़ोन करके बता सको कि आप ऐसा-ऐसा काम कर लीजिएगा। नंबर 4 इज़ कि आप अपना प्रिस्क्रिप्शन को एक बारी, क्योंकि अभी हम इनिशियल डेज़ पे हैं, तो हमें अपने प्रिस्क्रिप्शन को एक बारी और चेक कर लेना चाहिए, रीचेक कर लेना चाहिए कि हमसे कोई चीज़ छूट तो नहीं रही है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ कि कभी-कभी मैं पैनिक हो जाती थी, जब हम नया पेशेंट देख लेते थे जो मेरे से डिफरेंट कंटेस्ट में है, मैं थोड़ा-सा पैनिक हो जाती थी। बट धीरे-धीरे अब मैं उससे काफ़ी ओवरकम कर चुकी हूँ और मुझे काफ़ी रिलैक्स हूँ अब मैं, तो आपके साथ मैं वो सारी चीज़ें इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि आपको पैनिक नहीं होना है, कामली काम करना है और पेशेंट को फुल्ली अंडरस्टैंड करना है कि उसके सिम्पटम्स और वो क्या कहना चाहता है, देन आप उसको अपना ट्रीटमेंट दीजिए। तो ये कुछ मेरा 1 मंथ का एक्सपीरियंस था। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मुझे डिमोटिवेट भी किया आस-पास के लोगों ने, बट मैं वो आपके साथ शेयर नहीं करना चाहूँगी क्योंकि मैं आपको सिर्फ मोटिवेट बातें कहना चाहती हूँ। डीमोटिवेट को हमें कभी भी आगे लेके नहीं जाना है। जब भी कोई आपको डीमोटिवेट करे, एक ही चीज़ सोच लेना है कि हमारी जर्नी हमारे हाथ में है। हम जैसा करेंगे अपने फ्यूचर के लिए, हमें वैसा ही रिज़ल्ट मिलेगा। सो बी मोटिवेटेड और अपने काम पे से फोकस करो, अपनी नॉलेज पे फोकस करो, सक्सेस अपने आप आपको मिलेगी। अगर वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।